कॉर्पोरेशन HEC जो मदर यूनिट था पूरे भारत में कारखाना लगाने का, आज उनका दयनीय स्थिति है। तरह तरह की बातें आ रही है। इनके CMD बोलते हैं हमें 3 महीना का समय दीजिए, हम इसे चला नहीं दौड़ा के दिखाएंगे। माननीय मंत्री जो यहाँ के सांसद भी है, उन्होंने भी प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग मंत्री से उनका बैठक भी होना था, लेकिन सांसद चलने के कारण नहीं हो पाया बैठक। इसी बीच एक बात और चल के आई कि पुराना जो बकाया है उसे नहीं देके हम कंटिन्यू अभी से वेतन देंगे, जिससे हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगी। इस वेतन का क्या होगा इसका कोई भी स्पष्ट जानकारी प्रबंधक ने नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर या सप्लाई लेबर उनको लिया गया है 31 मार्च 2025 तक का लेटर पे। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हम अभी उपस्थित हैं हटिया मजदूर यूनियन के महामंत्री अध्यक्ष भवन सिंह जी के पास, जो C2 में भी पदाधिकारी है प्रदेश के। भवन जी, न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। HEC में जो सप्लाई कर्मचारी थे उन्हें काफी दिनों से काम नहीं दिया गया, फिर उन जो काम लिया गया उस पर 31 मार्च 2025 तक के लिए लिखित आवेदन और फॉर्म भरा के लिया गया। क्या है यह मैटर? ये कानूनी एक प्रक्रिया है, 25F इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर में प्रावधान है कि जब किसी मजदूर को आप छटनी करते हैं, हटाते हैं, तो उनका बकाया सारा पैसा देना है और उनको रिटेंचमेंट बेनिफिट हर साल 15 दिन, जितना दिन का सर्विस किया है हर साल का 15-15 दिन का देना है। मैंने ये डिस्प्यूट उठाया 24 सितंबर को, दोनों डायरेक्टर के सामने लेबर डिपार्टमेंट में तय हो गया कि आप अगर छटनी करते हैं तो सारा हिसाब दीजिए और नहीं तो काम पर ले जाइए। अंत में मैनेजमेंट फंस गई और वहाँ काम पर ले जाने का फैसला हुआ और ये भी तय हुआ कि हम पुराना पैसा जब हमको कहीं से काम किया हुआ आएगा तो हम उसको देंगे और अब से हम काम कराएंगे उसका पैसा हम देंगे। इधर जो काम कर रहे हैं उनका ESI PF भी जमा नहीं हो रहा। हाँ, इस महीने में आज हम बरसी मना रहे थे। आज 17 जनवरी 2024 से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, संपूर्ण एकता के साथ, अफसर वर्कर सारे एकता के साथ और ट्रेड यूनियनों का। लेकिन बीच में 4 मार्च को कुछ लोग भगोड़ा लोग मैनेजमेंट के डराने पर भाग गया। हम लोग अकेले सप्लाई मजदूर बच गए। परमानेंट और सप्लाई का विभेद पैदा करके इन लोगों ने अड़गड़ को तोड़वाना चाहा, लेकिन टूटा नहीं है। मैनेजमेंट की भी चाल थी। लेकिन 1600 सप्लाई मजदूर जब तक कारखाना में नहीं गया, एक छटाक भी उत्पादन नहीं हुआ। अंत में उतना दिन का पैसा भी दिया नवंबर तक का और एक छटाक उत्पादन। अंत में सप्लाई मजदूरों को उनको लेना पड़ा कानूनन और प्रोडक्शन के लिहाज से भी। मैनेजमेंट ने इनको ले गया है और जिस महीने से काम कराएगा। अब 2 परिस्थिति है। एक परिस्थिति है कॉन्ट्रैक्ट में थे और अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है HEC में। HEC उनका एम्प्लॉयर है। पहले HEC प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था, अब उसका एम्प्लॉयर है। और 3 महीना नहीं, ये HEC 8 महीने तक उनको ड्यूटी में ले जाएगा, 3-3 महीना पर। उसका कारण है कि 240 दिन यदि पूरा होता है तो परमानेंट का हकदार होगा, इसलिए डायरेक्ट HEC कम से कम 8 महीने तक उनसे काम लेगी और 3 महीना मार्च के बाद फिर 3 महीना का बढ़ाएगी। ये मैं आपको बोल रहा हूँ चूंकि समझौता मेरे साथ है। समझौता श्रम विभाग में ये सब चीज तय है। अखबार वाले को पता नहीं है, हम लोग इसलिए नहीं देते कि उसमें मिन में कितना निकाल करके हंगामा कर देंगे कि बनी बनाई खेल मैनेजमेंट को वहां भी जवाब देना पड़ेगा और धीरे धीरे करके हम निकाल देंगे। आज इसलिए कह रहे हैं कि 3 महीना के बाद फिर 3 महीना रिन्यूअल होगा। 8 महीने तक वो डायरेक्टली काम ले सकता है। 9वां महीना में लीजिएगा तो 240 डेज इन ईयर कंप्लीट कीजिएगा तो उसको परमानेंट करना पड़ेगा। ये है 25F ID एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सीधा प्रावधान है। 240 दिन पूरा होने पर वो परमानेंट का हकदार है। माननीय सांसद जो रक्षा राज्य मंत्री भी है, उनका आया था कि भारी उद्योग मंत्री से HEC के संबंध में मीटिंग होगा। ठीक, भारी उद्योग मंत्री जिससे भी मीटिंग करें, मीटिंग भी किए हैं, पहले फोटो भी खिंचाए हैं, दोनों फूल माला भी आपस में डाले हैं। हमको उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि इतना माने
एचईसी रांची के प्रति वो उनके औकात की वो बात नहीं कि समझा सके। वो रोड सड़क नाली पतंग उड़ा सकते हैं, एचईसी उनके दिमाग में न उनके लोग को आएगा न उनको आएगा। अगर इतना ही संवेदनशील है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर जरा से भी एचईसी के प्रति उनको हमदर्दी है हम दोनों के प्रति, तो झूठ ना बोले, जा करके अपने डिपार्टमेंट से हमारा कल 47 करोड़ रुपया फोन करें और कल 47 करोड़ रुपया अधिकार मेरा हिसाब करके रखा हुआ है। 7 दिन से लोग प्रयास में है कि पैसा हमारा दे दे। अब हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है आकांक्षा का। मैं एक ढंके की चोट पर कहता हूँ और आपको लोग को कहना चाहिए, ऐसे एमपी और मिनिस्टर को कहना चाहिए कि आप संवेदनशील नहीं हैं। उन्होंने अपने एक मीटिंग में कहा है, बीजेपी के वालों के मीटिंग में कहा है कि अब मुझे जितना एचईसी के लिए करना था कर दिया, अब एचईसी भाग भरोसे बचे चाहे नहीं बचे। ये है उनका सब, उनके लोग हमको ये बात बताए। आकांक्षा का जो पेमेंट का बात है उस पर कोई गुणवत्ता के लिए भी अटका हुआ है क्या? किसी बात के लिए न जोतना था, गुणवत्ता सनवत्ता जो अखबार में देखते हैं, कहीं से टूटी फूटी खबर कोई छपवा देता है। 47 करोड़ हम चैलेंज करते हैं, 47 करोड़ रुपया का सब हिसाब होकर के हमारा फाइनल है। हम उसके यहाँ 400 करोड़ का काम किए हैं। सारा चीज वो निकलते गया, होते गया। स्टोरी बनाना अलग बात है। मेरा अभी 47 करोड़ रुपया है, न उनसे हमको लेना है न देना है। फिर हम काम करेंगे, देंगे हमारा पुराना पैसा 47 करोड़ दें और एचईसी मजदूरों पर बड़ी दया करें। ये बहुत महान कृपा होगी। हम सीआईटी को होते हुए उनका हम कहते करवत प्रश्न कर रहे हैं कि आप दिला दो। किस जन्म का बदला ले रहे हो एचईसी मजदूर को? आपको तो संवेदनशील होना चाहिए कि हम तुरंत अभी ऑर्डर करें। मैं बड़ाई नहीं करता, अगर दूसरा कोई मिनिस्टर होता दूसरे संगठन का तो मैं पकड़ करके जाकर तुरंत बैठवा के करवा देता, और मैं करवाया है। सुबोधकांत के साय के जब वासुदेव आचार्य जिंदा थे उस समय भी ये स्थिति आई थी। जीपी पांडे के टाइम में मैंने जाकर के हाथ पकड़ के 6 महीने का पैसा लिया, पार्लियामेंट उठवा के लिया। आज सरकार की जवाबदेही है पैसा देना। ये किसका प्रोजेक्ट है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ना, हम देश का कारखाना है ना। ये जवाबदेही किसकी है? केवल कंपनी एक्ट में बोल देते हैं। उस समय कैसे हमको 6 महीना का बकाया पैसा मिला था। आज क्यों नहीं मोदी सरकार देती? इसलिए कि एल&टी से कमीशन खाना है। और मैं बोल रहा हूँ कि इनके प्रकार अगर हेमंत की सरकार नहीं होती तो शायद ये कारखाना गिरवी रखा गई होती। मैं आपको डंके की चोट, मुझे कोई डर भय नहीं है, बात कर ले। डॉक्यूमेंट्री हम बोलते हैं। एल&टी के साथ सरकार का कोई मिली भगत है कंपनी के लिए है। तभी तो हमको जिंदगी भर हमको बैंक गारंटी मिला। हम कभी डिफॉल्टर नहीं है, जाकर बैंक से पूछ लीजिए। नहीं तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ट्रेड उनसे ले लूंगा। हमारा क्यों नहीं गारंटी किया? सरकार को कोई लेटर देना है सरकार के पास। मैं बताता हूँ, मेरा पूंजी रखा हुआ है 5 करोड़ कैपिटल गेन बोलते हैं, जान लीजिए, ये सब टर्मिनोलॉजी है। कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन 5 करोड़ रुपया था, आज बढ़ करके हो गया 30 करोड़ रुपया। मैंने उसमें कहा कि जाकर के मिनिस्टर को कहा, यही सेठ जी लेकर के गए थे महेंद्र नाथ पांडे के पास। मैंने कहा कि वो कम से कम पैसा रिलीज कर दीजिए जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाए और फरवरी मार्च महीना में हम उसको निकाल दें। 9 फरवरी को गए थे 23 में। आज तक उसका नहीं दे, जबकि वो चेयरमैन के अधिकार में है। लेकिन यहाँ चेयरमैन का भी अधिकार नहीं चलता, सब चीज में अपना हाथ घुसा देना है। मनसा खराब है। अगर आज भी हमको स्वतंत्र इकाई छोड़ दे, ऑटोनोमस छोड़ दे, हम इससे 1 पैसा नहीं लेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। बीइंग ए ट्रेड यूनियन हम चला के दिखा देंगे और ये मैनेजमेंट भी चला के दिखा देगी। लेकिन हर चीज में खोचका आप लगाइएगा। हम कुछ करना चाहेंगे, करने नहीं दीजिएगा। खाना करने के लिए पूछो, मुंह धोने के लिए पूछो, नाक पोछने के लिए पूछो, हर चीज में पूछो, तो जवाबदेही किस पर है? आप चेयरमैन नहीं दिया, आप गड़बड़ चेयरमैन बहाल किया, बहाल करते हो तुम, जवाबदेही हमारी है। हम काम न करें, आज की मैनेजमेंट काम करवा रही है। नहीं तो आज 12 करोड़ का लगभग डिस्पैच हो गया बिना पूंजी के। अभी सब जगह सफाई कर दिया, हजारों टन लोहा निकल रहा है। आप देखते जाइए क्या लोगों ने बर्बाद किया है। कौन बहाल करता है? चेयरमैन मैं, डायरेक्टर मैं बहाल करता हूँ। अगर तुम्हारी अकल मान्यता है तो तुमको सजा, हमारे चाहे मजदूर क्यों सजा भोगे, कारखाना क्यों भोगे? और आज चेयरमैन चलाना चाहता है तो अब मांग उठ रही है भीतर से। ना समझ लोग बोलते हैं कि ऐसे चेयरमैन को बदलना चाहिए, हमको नहीं चाहिए। अब ये तीनों को रहने दो, चारों भेल के टीम को रहने दो, ऑटोनोमस दे दो। हम भिखार हैं, सरकार हमसे लेकर के तुम बिल्डिंग बनाते हो, हमारे पास क्या नहीं है?
सब लूट करके धरे हो, ना क्वार्टर बेचोगे, क्वार्टर गिर जाए, मैं मरी गई हूँ तो है न बनेंगे, गोतिया के खाली स्वार्थ न हुई, किसी को नहीं स्वार्थ बनते। बताओ इसका जवाब कोई है? और किसी भी बीजेपी के नेता को बुला करके पूछो, उसके मिनिस्टर को, अगर मेरे सामने मेरे प्रश्न का जवाब दे दे, उस दिन से हम छोड़ देंगे। हम लोग पब्लिक सेक्टर का रखवाला है। अभी जो मैनेजमेंट है उसके साथ ट्रेड यूनियन तीनों चारों चार पांच जो भी ट्रेड यूनियन है सारे लोग खड़े हैं या सिर्फ आपका यूनियन खड़ा है? हम लोग खड़े हैं, हम अपने शान जानते हैं, पूरा खड़े हैं हम लोग। और जो लोग भगोड़ा हैं बीएमएस के लोग को बुरा लग रहा होगा, ये मैनेजमेंट टाइट होकर के काम ले रही है। इनके महामंत्री को हाथ टूटा हुआ है, जाके हाजिरी बना के घर में रहता है। हाँ, ये आपको बता रहे हैं, जाकर के देख लीजिए, पता कीजिए। खुद विनय जायसवाल का घर है, अभी कहेगा कि मेरा नहीं है। समझ गए? यही केरली स्कूल में फुल दखल अभियान में है। व्यापारी का जितना पैसा था 2 साल तक व्यापार का हमारा जो रेट बढ़ा था उसको होने नहीं दिया। यही विनय जायसवाल वोट के चक्कर में कितना घाटा लगाया। आज अगर खाली बनिया व्यापारी से हमारा सब पैसा वसूल होने लगे और सरकारी प्रोटेक्शन न मिले संजय सेठ का और विनय जायसवाल का, इतना घातक काम किया है, कुलनाशन का काम किया है किसी के लिए। आप भीतर का समझिए, नेतागिरी करना अलग बात है, सच्चाई से अवगत हुई है। एक केरली स्कूल के पास जाके नाली को बना दिया, अभी नाली निकालने जाएगा ना तो कहेगा कि अब मेरा नहीं है। सब कोई जानता है उसका लेकिन आप देखिए एचईसी में क्या कर रहा है एम्प्लॉइज, ये व्यापारी लोग, ये क्या है जो इंक्रोचमेंट है एचईसी में, वो ज्यादा व्यापारी और दबंग लोगों का है। गरीब लोग कहाँ से बनाएगा यार? आप भी पागल हो, उसका एगो गुमटी टूटेगा तो रात भर नींद नहीं पड़ेगा। इस सब इंक्रोचर लोग हैं, लेकिन जिस प्रबंधक का आप गुणगान कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट में उस प्रबंधक का दोहरी नीति है ना। एक हरी नीति है, ई प्रबंधन का एक हरी है। और वहां बैठे हुए जो टीए डिवीजन के वो हैं आरके झा, चीफ ऑफ टाउनशिप, 1 नंबर का घूसखोर, दिन दहाड़े पैसा देता है। अब देखिए एक दिन जाएगा, मैं आपको डंके की चोट पकड़ा हूँ, सब जगह से पैसा देता है। उसके 5 गो एजेंट है, उसको हटाइएगा ना तो उसका कलेजा फटने लगता है। एचईसी के ही जगह पे बाईपास रोड में झुग्गी झोपड़ी को एचईसी प्रबंधक बुलडोजर से ढा रहा था जिला प्रशासन के सहयोग से, लेकिन उसको लिखित शिकायत के बाद भी एचईसी एरिया में किसी का भी जहां व्यापारिक व्यापार होता है, मार्केट है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारे संवाददाता ने लकड़ा जो कार्मिक निदेशक है उनसे गया तो वो ऑन रिकॉर्ड बात करने से इनकार की। ये दोहरी नीति हुई ना। हाँ, आपको बोला तो वहाँ नीति दोहरी नहीं हुई, बल्कि आप मुंह में एक हरी करने के लिए डाल दिया गया कि आप नहीं बोल सकते हो। वो बंधा हुआ है, पद से बंधा हुआ है। शिकायत करेगा संजय सेठ का, शिकायत करेगा विनय जायसवाल का। आप बताओ हमको, यही तो ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस दे तो शिकायत करेगा, मेरा हिसाब फ्री तो नहीं है। तो ये जो इंक्रोच उनके महामंत्री 20 लाख रुपया उस बाकी है उसके यूनियन पर, अब उसको बदल करके आप दूसरा यूनियन ऑफिस ले लिया पैरवी करके 206 CD वही से यूनियन का रजिस्ट्रेशन है, हटिया मजदूर का, समझ गए? और उसको बदल दिया कि कर दवा खत्म कर देंगे, दूसरा जाके ले लिया। जानते हैं सीडी सेक्टर 3 में 306 CD 306 वो पहले वो था ना 206 CD था और लिया 311 की 21 221 लिया 249, ठीक है। तो 306 नहीं 206 है, 306 नहीं। इसका अर्थ जो इंक्रोचमेंट है 8-9 करोड़ 10-15 करोड़ रुपया खा गए। ये हाथ की सफाई हो रही है। अब एचईसी कोई लोग चला रहा है कि बुला रहा है? मतलब जो इंक्रोचमेंट है वो सांसद और भाजपा के अन्य नेताओं के साथ है। हाँ, उनके ज्यादा व्यापारी वर्ग के लोग ही सब कर रहे हैं। ना टैक्स देंगे, ना उनका जो नया रेट फिक्स हुआ उसको जो कुछ भी फिक्स हुआ थोड़ा बहुत बढ़ा वो भी नहीं जमा कर हो रहा है। और ये चलेगा जब इंक्रोचमेंट तोड़ने के लिए 2 महला 3 महला सब तोड़ने के लिए, तो ये सब जो देख रहे हैं ना बड़का बड़का सब पर ऑर्डर पास है। टूटा किसका? किसा टूटा? खुशी का। गया था वहां के लिए, मोड़ दिया आप सब लोगों ने।
मऊगी सबके भौजाई। चलिए ठीक। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।